जय भारत साथियों, आज हम भदोही ज़िले के महादवा क्षेत्र में हैं। महादवा ग्राम सभा में उपस्थित हैं जीवन दर्शन यात्रा के दौरान। और हमारे बीच में सर हैं, कैमरा इधर करो, मिस्टर गणेश प्रसाद कश्यप जी। और रात्रि में आपके यहाँ पे निवास किया गया और सुबह अभी हम लोग चाय नाश्ता करके फिट हुए हैं। और सर बहुत ही बड़े जो है सामाजिक शुभचिंतक और पहले से ही राजनीति में सहभागिता रखते हैं। आपने सुना होगा अन्ना आंदोलन, केजरीवाल का आंदोलन, या उस समय भी साथ में रहे हैं और काफ़ी कुछ अनुभव है सर को। लेकिन किसी भी कारण से अभी देहात क्षेत्र में रहना पड़ रहा है और जो यहाँ की स्थिति है आप देख रहे हैं। तो सर से हम जानना चाहेंगे सर का क्या अनुभव है, क्या सामाजिक दिशा और दशा है, और वर्तमान भारत में हम लोग को मिल करके किस तरीके से जो है समाज को बेहतर बनाना है। तो सर अपना एक बार जीवन परिचय बताएं थोड़ा सा, और हम आपसे बहुत कुछ सीखना चाह रहे हैं। वो सारी बातें आप कृपया डिटेल में। ऐसा सारी ज़िंदगी हमने अपने समाज देश के लिए कुर्बान किया है, और मैं भी ये चाहूँगा कि आप उससे भी आगे निकल के जी लोगों का मार्गदर्शन करें। हाँ। लोगों की परेशानियां दूर करें। हाँ। और हर कदम पे जनता के साथ रहें, जी। कदम से कदम मिला के चलें। जी मेरी यही सबसे बड़ी शुभकामनाएं हैं। जी सर, और बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर वर्तमान भारत की स्थिति क्या है अभी? भारत की स्थिति, शासन प्रशासन और राजनीतिक जो भी है, हाँ। वो जनता के हित से बाहर है। हाँ। जहाँ तक मेरा अनुभव है और कर रहा हूँ, जनता के हित से बाहर है। हाँ, हाँ। और दिन भर लोग जनता के हित में ही काम करते रहते हैं। हाँ, दिन भर पेपरों पे चल रहा है ये सब। हाँ। और ज़मीनी हकीकत कुछ और है, समझे ना। तो जनता इस समय बहुत परेशान है शासन प्रशासन के व्यवहार से। कानूनी मतलब वो हक जो होता है, वो सिर्फ एक जीने के लिए उनको रोटियां देते जा रहे हैं, लेकिन उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए कोई काम नहीं हो रहा। कोई काम नहीं हो पा रहा। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं कि भैया आप जिंदा रहो और वोट देते रहिएगा। देते रहो। हाँ, बस और लोग बरगलाते रहेंगे, बाकी उनके फ्यूचर बनाने की कोई योजना नहीं है। नहीं, पब्लिक को चाहिए रोजगार और रोटी कपड़ा मकान, वो मुहैया कराने के लिए मोहताज बने हुए हैं। सरकार सक्षम नहीं है। सरकार सक्षम नहीं, ध्यान नहीं दे रही। और मैं आपसे यही उम्मीद रखूंगा कि आप इन सब पे विशेष ध्यान देते हुए अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। तो जो चीज़ें आपने अभी बताया अनुभव के आधार पे कि करंट सिचुएशन है, तो आपने ये लोगों की मतलब कही गई बातों के आधार पे कह रहे हैं, आपने खुद इसका? नहीं, हमने देखा हुआ है, देख रहे हैं, उस परिस्थितियों से गुजरे हैं जी। यहाँ आके हम गुजर भी रहे हैं और लोगों की परेशानियाँ देख रहे हैं आंखों के सामने। ऐसी कोई घटना बताइए जो मतलब वास्तव में दर्दनाक रही हो आपके साथ। अब दर्दनाक घटनाएं तो बहुत हैं। अभी एक हरिजन परिवार है, विजय नाम है उसका, SC ST, उसके लड़के का मर्डर हो गया साथियों यहाँ पे। अच्छा हाँ बताइए पहले। हाँ, मर्डर हो गया। वो जो है बेचारा भागता रहा, कुछ भी शासन प्रशासन साथ नहीं दिया। ऐसे ही तमाम घटनाएं हम खुद भोगी हैं। जाते रहते मतलब उसका मर्डर हो गया, शासन प्रशासन ने साथ नहीं दिया, कोई न्याय नहीं दिया उसको। कोई नहीं। हाँ, वो बेचारा परेशान रहा। हम आपको दिखा दें कि इतनी मोटी एप्लीकेशन, SP, DM, कोतवाल, थाना दिवस, तहसील दिवस सब में दे के थक गए, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कोई कार्रवाई नहीं हो। लखनऊ हम 10 क्षेत्र पे फ़ोन करते हैं, कुछ जीरो निकलता है। बैठ के कंप्यूटर में ये समाधान कर दिया गया है, वो मैसेज आ जाता, फर्जी मैसेज आ जाता, फर्जी मैसेज आ जाते हैं। यही सब हो रहा है। तो चोर है उसी के पास निस्तारण के लिए भेज दिया जाता है बस। इसके अलावा जनता को कुछ नहीं मिल रहा है।
मतलब जनता वर्तमान में लाचार पड़ी है और घुट घुट करके किसी तरीके से जिंदगी काट रही है। बिल्कुल। तो कौन इसका समस्या का समाधान क्या है? कोई अब समस्या का नेता समाधान है उत्तर प्रदेश में जो मतलब इस समस्या को जो है लेकर चलता हो, और वास्तव में आपको लगता है कि अगर वो बन जाता है, अगर यही सरकार में होता, हाँ, यही होता तो ये दशा न होती। हाँ, हाँ, अगर राजनीतिक जो भी राजनेता हैं हाँ, समाज के सेवक बनते हैं, उनके अंदर यही गट्स होता कि हमें पब्लिक को खुशहाल रखना है, तो ये नौबत क्यों आती? तो ऐसा क्यों नहीं सोच पाते हैं? क्या कारण रहता हो? क्या वो इंसान नहीं है? इंसान है। परिस्थितियां उनको नहीं सोचने पर मजबूर करती है, या वास्तव में पहले से नहीं चाहते हैं? ऐसा है। ये कभी कभी लोग हमें बोलते हैं भैया जब मौका आएगा तो आप बदल जाओगे, तो हम कहते वही हैं कि हम तो वही हुआ है कि जब शुरुआती दौर होती है तो कुछ और होता है, और जब वहाँ पहुँच जाते हैं तो उनके ग्रुप में शामिल होने का मतलब ही ग्रुप में शामिल होने का मतलब कुछ और हो जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो यहाँ पर आकर आप सामाजिक जो व्यवस्था है उसमें अपने आप को कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि जो नेता लोग हैं वो तो जिम्मेवार ही हैं, लेकिन उससे ज़्यादा कहीं जनता खुद जिम्मेवार है। जनता को वैसे ही कमजोर बनाया गया ना सर, मानसिक रूप से सोचने नहीं दिया जाता है, सोचने नहीं दिया जाता, और निर्णय लेने की क्षमता पैदा नहीं की जाती है। निर्णय लेने की क्षमता खो चुकी है जनता। तो आपने अन्ना जी के साथ भी काम किया है? बिल्कुल किया है। क्या, क्यों काम किया आपने? क्या ऐसा उनका मिशन उद्देश्य था? उद्देश्य ये था कि एक लड़ाई अच्छी लड़ रहे हैं और समाज को अच्छा संदेश जाएगा, और इसलिए हम उनके साथ थे। तो ऐसा क्या हुआ कि आप छूट गए, आप बिछड़ गए, या वो आगे निकल गए, या पीछे रह गए? ऐसा नहीं, कुछ हमारी परिस्थितियाँ ऐसी थी कि हमें जो है आगे नहीं बढ़ने दिया। अच्छा। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि अब हम बच्चे, मतलब फाइनेंशियली आप स्ट्रांग नहीं थे। हाँ, फाइनेंशियली आप स्ट्रांग नहीं थे, इसलिए जो है आपको प्रमोट नहीं किया गया। बाकी हर प्रकार से आप सक्षम थे। बिल्कुल। और एक फ़ोटो मैंने साथियों आपको देखी है, सर की देखी मैंने फ़ोटो, बड़ी ही मतलब हैवी पर्सनालिटी। आपको लगेगा नहीं कि जो है क्या कहते हैं, अमित शाह से किसी तरीके से कमज़ोर हैं पर्सनालिटी के भी आप पे, लेकिन परिस्थितियाँ मतलब कि आप एक अच्छे और ईमानदार व्यक्ति रहे होंगे। बिल्कुल। और जिस वजह से आपको इनका सामना करना पड़े, तो आपने पार्टी खुद रिजाइन कर दी, मतलब उन लोगों को खुद ही छोड़ दिया। तो केजरीवाल के साथ क्यों नहीं आए आप? इसलिए कि वो राजनीतिक पार्टी बनाई। हाँ। और जिस उद्देश्य के लिए ये मतलब अन्ना जी ने अनशन शुरू किया था, उससे वो अदरवेज आ रहा था। तो आज अन्ना जी कहाँ हैं? आज तमाम मर्डर और हत्याएं, बलात्कार हो रही हैं, अन्ना जी कहाँ पे हैं? अब अन्ना जी तो चुप हो गए। अब चाहे अवस्था एज का कह लो प्रॉब्लम, या उनके विचार बदल गए समय को देखते हुए, वे तो उनका फैसला है। 2022 और सामने आ रहा है, तो क्या विकल्प हो सकता है उत्तर प्रदेश के लिए? देखिए, विकल्प तो अब कोई आप जैसा मैदान में आए तो फिर समझ में आए, बदलाव तो होगा। पार्टी जो आइडियोलॉजी, विचारधारा हमने आपको बताया, कैसी लगी आपको? क्या मतलब? ठीक है। आपका हमने पढ़ा, सब कुछ किया, सब कुछ ठीक है। अपनी पार्टी में एक खास बात है सर कि कोई मालिक नहीं है। जैसे कोई कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लोग तमाम लोग चला रहे हैं, उसका मालिक नहीं है। हम ये पार्टी समाज को देना चाहते हैं, समाज उसको ले और नेता पैदा करे, नेतृत्व पैदा करे, और आजीवन क्या लाइफ टाइम चलाता रहे, पीढ़ी दर पीढ़ी। बस ठीक है ना, हम ये देना चाहते हैं। आपसे उम्मीद भी ये है कि जनता को इन बंधनों से जिससे परेशान है, जी जी, उससे आज़ादी मिल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर हम चाहेंगे कि जिला लेवल पर आप कुछ यहाँ पे बीआरपी की बड़ी जिम्मेदारी लें, और अपना जो अनुभव जैसा है, अगर उस काबिल समझते हो तो हम तैयार है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।